अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम रियाजी मज़मून में दायरा पढ़ेंगे। जमात पंजुम। आपके सामने कुछ शक्लें मौजूद है और ये तमाम शक्लें हमारी हिंसी शक्ल दायरे की है। दायरा दायरा यानी दरमियानी नुक्ते से यकसा फासले पर मौजूद तमाम नुकात का सेट दायरा कहलाता है। अब हम दायरे के हिस्से देखेंगे। सबसे पहले आता है मरकज। दायरे का दरमियानी नुक्ता दायरे का मरकज कहलाता है। यहाँ पर दायरे का मरकज ओ नुक्ते से जाहिर किया गया है। आगे हम देखते हैं दायरे का मुहीत। दायरे की बाउंड्री को दायरे का मुहीत कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं निस्फ कुतर की तरफ। दायरे के मरकज और दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते को मिलाने वाले खत को निस्फ कुतर कहते हैं। हम इसकी तारीफ यूं भी कह सकते हैं, दायरे के मरकज और दायरे के मुहीत को मिलाने वाला खत निस्फ कुतर कहलाता है। एक दायरे में बहुत से निस्फ कुतर खींचे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दायरे का वितर। दायरे पर वाक़े किसी दो नुकात को मिलाने वाला खत दायरे का वितर होता है। यहाँ पर वितर ए बी है। निस्फ कुतर की तरह दायरे पर बहुत से वितर भी खींचे जा सकते हैं। दायरे के हिस्से में आगे देखते हैं दायरे का कुतर। दायरे के मरकज से गुजरने वाले खत को दायरे का कुतर कहते हैं। यहाँ पर दायरे का कुतर पी क्यू है जो मरकज से गुजरता है। कुतर की एक और खूबी ये है कि दायरे का सबसे बड़ा वितर दायरे का कुतर होता है, क्योंकि वितर दायरे के दो नुकात को मिलाने वाला खत होता है और यहाँ पर कुतर भी दायरे के दो नुकात को मिलाता है। निस्फ कुतर और वितर की तरह दायरे में बहुत से कुतर भी खींचे जा सकते हैं। देखते हैं दायरे का अंदरूनी हिस्सा। दायरे के अंदर के हिस्से को दायरे का अंदरूनी हिस्सा या दायरे का अंदरून कहते हैं। नुकात ओ, एल, पी दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात हैं। बढ़ते हैं दायरे के बैरूनी हिस्से की तरफ। दायरे के बाहरी हिस्से को दायरे का बैरूनी हिस्सा या दायरे का बैरून कहते हैं। यहाँ पर नुकात जी, डी, ए दायरे के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात है। आगे देखते हैं दायरे पर वाक़े नुकात। जो नुकात दायरे पर होते हैं उन्हें दायरे पर वाक़े नुकात कहते हैं। यहाँ पर नुकात डब्ल्यू, एच, बी ये दायरे पर वाक़े नुकात हैं। पढ़ाए हुए मवाद की जांच के लिए आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है जिसमें 2 सवाल है। पहले सवाल में आपको एक दायरा बनाना है और उसमें मौजूद दायरे के हिस्से बनाने हैं। इसके बाद दूसरे सवाल में आपको एक शक्ल दी हुई है। शक्ल देखकर आपको सवालात के जवाबात लिखना है। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। शुक्रिया।